कि राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। कार्यक्रम में ओटीएस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया जाएगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिला आकांक्षी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा रखेंगे। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिला आकांक्षी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा रखेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में सीएम पहुंचेंगे। ओटीएस में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजस्थान पुलिस बेड़ी की पाठशाला आज डीजीपी राजीव कुमार शर्मा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस की पाठशाला लेंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पुलिस मीटिंग चलेगी। पूर्व में 3 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस मीटिंग होनी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर आज पुलिस की मीटिंग होगी। इसका समय जो है चेंज हुआ है। नवीन आपराधिक मुद्दों पर चर्चा सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। अपराध एवं महिला बच्चों की सुरक्षा संबंधित पहलुओं पर इसमें चर्चा होगी। इसके साथ ही वर्ष 2025 में कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती और सुरक्षा व्यवस्था व परीक्षा केंद्रों के संदर्भ में भी इसमें चर्चा होनी। तो देखिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। पदोन्नति के पुराने प्रकरणों के रिव्यू के संबंध में भी चर्चा होगी। इसके अलावा पुलिस निरीक्षक तक के पदों की समय पर पदोन्नति के संदर्भ में चर्चा होनी है। अटैचमेंट बढ़ाने के संदर्भ एवं वरिष्ठता संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। एटीएस में केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले की रिव्यू किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा होनी है। कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। एटीएस में केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले का रिव्यू होगा। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। 12 से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 के किशनगंज थाने में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। किशनगंज चिकित्सालय में भारी पुलिस जाब्ता इस वक्त मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं चिकित्सालय। रविवार को ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के बाद पुलिस ने लोकेश सुमन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मृतक के शव को किशनगंज अस्पताल में रखवाया गया है। पैसे के लेन देन के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। रविवार को ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के बाद पुलिस ने लोकेश सुमन को गिरफ्तार किया था। मृतक के शव को फिलहाल किशनगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पैसे के लेन देन के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। एक दिन पहले ही आरोपी गिरफ्तार किया गया था। 12 से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 के किशनगंज थाने में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। किशनगंज चिकित्सालय में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? मृतक की जैसे ही तबीयत खराब हुई उसे लेकर किशनगंज चिकित्सालय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था। वहां पर डॉक्टर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह मृतक की गिरफ्तारी 2 दिन पहले ही हुई थी। ब्लाइंड मर्डर में ये लोकेश सुमन आरोपित था, जिसे गिरफ्तार ब्लाइंड मर्डर को खोलते हुए परसों शाम को ही इसे डिटेन किया गया था। जी डिटेन के बाद में ये लोकेश बराना का निवासी है। पैसे की लेन देन में यह बबलू मीणा पुत्र घनश्याम मीणा हरिपुरा 12 सदर का मर्डर किया था इन्होंने इसके द्वारा। उस संदर्भ में इसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कस्टडी में मौत एक तरह से शोचनीय बिंदु है, पर पुलिस विभाग के अधिकारी अभी कुछ बताने से डर रहे हैं। पर जो सूत्रों से जानकारी मिली है उससे ये पता लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब बताई जा रही थी। जी बिल्कुल। पुलिस के आला अधिकारी ओमेंद्र सिंह जी, डिप्टी एसपी साहब मौके पर पहुंच चुके हैं और भारी पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है। अभी तक मृतक के परिजन चिकित्सालय में नहीं पहुंचे हैं।
जी, उनके मृतक के परिजन की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? चिकित्सालय तो वो नहीं पहुंचे हैं, वहीं पुलिस के अधिकारी इस चीज को लेकर। जी, अभी तक चिकित्सालय मृतक के परिजन नहीं पहुंचे हैं। अब पूरा अपडेट तो उनके मृतक के परिजनों के पहुंचने के बाद में ही पता लगेगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वाराणसी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आया है। एक दिन पहले ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई उसमें युवक की तबीयत खराब होना बताया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने वीएलटीडी कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। राजस्थान में सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी वीएलटीडी की शुरुआत हुई है। फीचर से सार्वजनिक यात्री वाहनों की लोकेशन ट्रेस करने की सुविधा मिलेगी। परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अब अनिवार्य होगा। वहीं बसों में पैनिक बटन भी अनिवार्य रूप से लगेंगे। पैनिक बटन को आपात स्थिति में महिलाएं, बच्चे मदद के लिए दबा सकेंगे। वीएलटीडी कमांड सेंटर में सूचना मिलते ही बस तक पुलिस पहुंचेगी। तो वीएलटीडी कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने उद्घाटन किया है। देखिए, कहीं ना कहीं इससे बहुत सुविधा मिलेगी। यात्री वाहनों की लोकेशन ट्रेस करने की सुविधा होगी। तो ये तस्वीरें वीएलटीडी सेंटर कमांड सेंटर का उद्घाटन करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर आपको बता रहे हैं। पूरे वेग से बह रहा है मेनाल झरना। जोगणिया माता मेनाल मार्ग बंद हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मेनाल जलप्रपात पूरे वेग से गिरा है। माता मेनाल मार्ग पर आवागमन बंद हुआ है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है मेनाल जलप्रपात और पूरे वेग से गिरा है। माता मेनाल मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। इसके चलते चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें, जोगणिया माता मेनाल मार्ग बंद हुआ है। फिलहाल पूरे वेग से बह रहा है मेनाल झरना। देखिए तस्वीरें, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है मेनाल जलप्रपात। और देखिए मेनाल झरना किस कदर अपने पूरे वेग से बह रहा है। जोगणिया मेनाल झरना जो है पूरे वेग से इस वक्त मेनाल झरना ये बह रहा है। इसकी तस्वीरें लगातार देखिए, बारिश का दौर भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और कई झरने जो हैं इस वक्त इसी तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं तमाम इन झरनों की। लेकिन अगर मेनाल की बात करें तो देखिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और पूरे वेग से इस वक्त जो है मेनाल झरना बह रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सुमेरपुर में अज्ञात वाहन बाइक सवार को टक्कर मार दी है। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर सदर थाना एएसआई राम सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। बाइक पे दो व्यक्ति सवार थे। बाइक नंबर थे आगे 41 SK 3579। इसमें दो व्यक्ति सवार थे, सुरेश कुमार यादव और मोहन आर्य। तो कोई अज्ञात वाहन नहीं। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है। पाली के सुमेरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग का मौन, एसओजी का एक्शन जारी। पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर एसओजी ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। एसओजी ने दर्ज की है 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर। फर्जी डिग्रियां लेकर पीटीआई की नौकरी पाने के मामले में मामला दर्ज हुआ। एसओजी यूनिट राजगढ़ चूरू ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसओजी ने कई बार लेटर लिखकर शिक्षा विभाग को इससे अवगत भी करवाया। लेटर लिखकर इस पूरी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन को लेकर
कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक दस्तावेज सत्यापन को लेकर कमेटी नहीं बनी है, कमेटी का गठन नहीं किया गया। कमेटी गठित करने को लेकर अभी तक शिक्षा विभाग का रुख भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पूर्व में एसओजी द्वारा लिखे लेटर में कई चौंकाने वाले खुलासे, फर्जी डिग्रियों की मार्फत करीब 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी पाने का दावा, और ऐसे में अभी तक कमेटी को लेकर शिक्षा विभाग ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इधर एसओजी का बैक टू बैक इस पूरे मामले पर एक्शन लगातार चल रहा है, देखने को मिल रहा है, एक्शन लगातार जारी है। इससे पूर्व में इस भर्ती के मामले में एसओजी ने 2 बड़ी यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया। ओपीजेएस और शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया था एसओजी ने। आखिर इस फर्जीवाड़े पर कब जांच बैठाएगा शिक्षा विभाग? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार शिक्षा विभाग मौन क्यों है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए, एक तरफ बैक टू बैक हम देख रहे हैं एसओजी का एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा विभाग स्पष्ट रुख नहीं कर रहा है, शिक्षा विभाग लगातार मौन है इस मामले को लेकर। देखिए पूनम, आपको बता दें कि लगातार जो एसओजी का एक्शन है पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़े को लेकर जारी है। इस भर्ती प्रक्रिया में एसओजी ने जब जांच की तो शिक्षा विभाग को कई लेटर लिखे और उनको अवगत करवाया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है और बैक डेट में डिग्री लाकर जो अभ्यर्थी वो नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ डमी जो अभ्यर्थी हैं, फर्जी स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा जो है नौकरी इसमें की जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पूरे मामले की जो है दस्तावेज जो सत्यापन की प्रक्रिया है, अब तक उसको लेकर अपना रुख जो है साफ नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में एसओजी के द्वारा कल जो है 167 लोग हैं उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसमें अभ्यर्थियों और एक एफआईआर जो है उसमें जो जे शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका नाम है। ये कह रहे हैं कि मोटी रकम देकर जो अभ्यर्थी योग्यता नहीं रखते थे उन्होंने फर्जी तरीके से जो है कूटरचित दस्तावेज और फर्जी डिग्रियां बनाई और सरकारी नौकरी जो पीटीआई उसकी जो है नौकरी अभी वो कर रहे हैं। ऐसे में लगातार एसओजी का इस पूरे मामले पर एक्शन जारी। सच बेधड़क ने इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े खुलासे किए। हमने फर्जी डिग्री नौकरी फर्जी डिग्री के नाम से खबरें भी हमने प्रसारित की, डमी कैंडिडेट को लेकर हमने कई बड़े खुलासे किए। लेकिन अभी तक जो शिक्षा विभाग है उसका जो रुख है इस पूरे मामले पर स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी लेटर लिखकर पुनर्सत्यापन के लिए जो है शिक्षा विभाग को लेटर लिखा, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक इस पूरे मामले पर पुनर्सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की है। बिल्कुल कुणाल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग को आखिरकार कहाँ क्या दिक्कत है, क्यों उनकी तरफ से स्पष्ट अपना रुख नहीं किया जा रहा है, आखिरकार क्यों इस मामले को एक तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बैक टू बैक एक्शन एसओजी की तरफ से लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके बाद भी जो है कोई एक्शन ना होना, तमाम लेटर लिखने के बाद भी शिक्षा विभाग जो है अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है, कोई कमेटी गठित नहीं की जा रही है, तो कई सवालिया निशान इस वक्त खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। कोटा जिले के सुकेत कस्बे में बीती रात किराना व्यापारी महावीर के मकान और दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि देखते ही देखते पूरा मकान और दुकान जलकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गईं। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जनरल स्टोर की दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात कोटा की ही। कोटा जिले की रामगंज मंडी उपखंड में बारिश ने शहर और ग्रामीण इलाकों में भारी जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। कई कॉलोनियों और गांवों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। 28 और 29 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं तकली नदी का जल स्तर बढ़ने पर तांकली बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं और 7353 क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया है। तो वहीं प्रशासन और पालिका की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्यों में भी लगातार प्रशासनिक टीमें जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 147 मिलीमीटर बारिश अभी तक दर्ज की गई है। इस मानसून सत्र में
अब तक कुल 1180 मिलीमीटर यानी कि लगभग 45 इंच बारिश हो चुकी है। सिंचाई विभाग AEAN अशोक कुमार मीणा ने कहा कि तेज बारिश के चलते तकली बांध में पानी की आवक बढ़ गई है और लगातार जारी है, जिसके चलते 28 जुलाई की सुबह 4:15 पर बांध के गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने हालत को देखते हुए रामगंज मंडी क्षेत्र में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। SDM चारू वर्मा ने आदेश जारी कर 28 और 29 जुलाई को सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में छात्रों के लिए अवकाश की भी घोषणा कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात पाली की, जहां फालना में खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाली के फालना थाना क्षेत्र में धनी खुड़ाला सड़क मार्ग पर बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में नरेश की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। पुलिस हेड कांस्टेबल रमेश कुमार ने बताया कि मृतक के शव को खुड़ाला की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात बारां की करेंगे, जहां शहर में बड़ा हादसा होने से टल गया। जी हां, जब कोटा रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक से ढह गया। हादसा सोमवार को समय हुआ जब स्कूल में अवकाश घोषित था, जिससे छात्र छात्राएं स्कूल में मौजूद नहीं थे। हालांकि देखिए, स्कूल स्टाफ वहां मौजूद था, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। मौके पर पहुंचकर शिक्षा अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर सूचना दी। बारां जिले में हाल के दिनों में जर्जर स्कूल भवनों के गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। बारां जिले में भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने कक्षा 1 से 12वीं तक 2 दिवस का अवकाश घोषित किया हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी, माहबाड़ी, डे केयर सेंटर भी शामिल है। तो वहीं शाहबाद क्षेत्र में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। जिला कलेक्टर द्वारा बारां जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भारी बारिश को लेकर सभी अलर्ट मोड पर रहें और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह भी दी गई है। शाहबाद उपखंड अधिकारी द्वारा कस्बे के मुख्य दरवाजों को लेकर भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बारां जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात धौलपुर की, जहां राजाखेड़ा में 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटना राजाखेड़ा के गांव करीलकी की बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर पीहर पक्ष के लोगों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जाएगी।